नमस्कार एंड वेलकम। कल योगी जी का शपथ ग्रहण हो गया। जो राम को लाए हैं हम उन्हें लेकर आए हैं। आई जस्ट केम अक्रॉस दिस वीडियो ऑफ संजय दीक्षित जी। उनका थंबनेल है योगी जी का अशराफ को तमाचा। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ है, बट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं फटाफट। आप सभी का स्वागत है जयपुर डायलॉग्स में। फिर से एक बार एक बहुत ज़बरदस्त, मैं ये कह सकता हूँ कि हलचल है। और वो हलचल किसमें है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो हलचल है मुस्लिम समाज में। अब आप ये कहेंगे कि भाई मुस्लिम समाज में हलचल क्यों है? कि मुस्लिम समाज में भी हलचल है। वो कल योगी मंत्रिमंडल के शपथ लेने से, फिर आप कहेंगे कि भाई मुसलमानों को योगी मंत्रिमंडल के शपथ लेने से क्या लेना देना? उन्होंने तो योगी को एक भी वोट नहीं दिया, और अगर कोई थोड़ा बहुत वोट दिया भी है तो भी कोई मुस्लिम इलेक्ट ही नहीं हुआ। इलेक्ट होने की बात तो अलग है। पूरे गठबंधन ने एक व्यक्ति को टिकट दिया था, और वह है सुआर विधानसभा सीट रामपुर की। वह अपना दल सोनेलाल के कोटे से एक व्यक्ति को टिकट दिया था, वो बुरी तरह से हार गया। तो यह कौन सा ये लॉजिक है कि आप किसी पार्टी को अपना दुश्मन समझें, दुश्मन समझ के उसको हराने का हर प्रयत्न करें, यहाँ तक कि आप अपनी जो आकांक्षाएं हैं, आपकी जो भी अभिलाषाएं हैं, उनको सबको एक परे रखकर और रिलीजन के नाम पर, मजहब के नाम पर एक पार्टी के साथ जाके जुड़ जाएं कि नहीं हमें तो सिर्फ बीजेपी को हराना है, चाहे उसके लिए हमें गुंडे मवालियों को ही क्यों ना सत्ता में लाना पड़े। तो एक तरफ तो आप इस तरह की एटीट्यूड रखें, इस तरह का रुख रखें, और दूसरी तरफ ये कहें कि साहब कि हमारे मंत्री जो बनाए गए हैं वो तो बड़े गलत बना दिए गए हैं। अरे भाई तुमको लेना देना क्या है? लेकिन इसमें भी एक पेंच है। पेंच ये है कि कल जो योगी मंत्रिमंडल में एक सदैव ये टोकन रिप्रेजेंटेशन करते आए। पिछली बार भी आपको पता है कि कोई कैंडिडेट ही नहीं था, ना कोई जीता था बीजेपी की तरफ से, तो किसको बनाते मंत्री? तो मोहसिन रजा को एक मुस्लिम चेहरा लाके और मंत्री बना दिया गया। और मंत्री बनाने के बाद में उनको फिर जो इनडायरेक्ट रूट होता है विधान परिषद वाला, वहाँ विधान परिषद से लाके उनको चुनाव जितवा के और एक तरह से उनकी एलिजिबिलिटी कर दी गई, जिससे कि वे 5 साल मंत्री बने रह सके। और मंत्री के रूप में भी उनको जो मुसलमानों वाले विभाग होते हैं, वक्फ, माइनॉरिटीज़, इस तरह के जो विभाग दिए गए थे। लेकिन वे काफ़ी प्रोमिनेंट चेहरा थे, इन द सेंस कि उनको लगातार स्पोक्समैन के रूप में, और कई भी जो भी विवादित विषय होते थे और जिसमें ये लिबरल इत्यादि योगी जी को घेरने का प्रयास करते थे, तो उसमें वे बचाव के लिए खड़े रहते थे। और वे थे एक शिया सैयद, यानी शिया उच्च वर्ण। और जैसा कि आपको पता है, यदि आप जयपुर डायलॉग लगातार देख रहे हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार से मुसलमानों में 3 भेद होते हैं। सबसे बड़े अशराफ, और अशराफ में भी सबसे बड़े सैयद। यानी सैयद वो जो मोहम्मद साहब के डायरेक्ट वंशज हैं, ऐसा कहते हैं। सुन्नियों में भी होते हैं, शियाओं में भी होते हैं। तो ये मोहसिन रज़ा जो थे ये सैयद थे, शिया सैयद। और शिया सैयद के होने से कुलीन वर्ण के और सब कुछ। और उनके यहाँ जो हनफी मज़हब है सुन्नियों में, उसमें तो ये लिखा हुआ है कि सैयद ही जो है वो सब कुछ होता है, और बाकी सब जो है वो सैयद के ग़ुलाम होते हैं। एक तरह से कूफू का एक सिद्धांत होता है, सिद्धांत है। आप ये देखिए कि हिंदुओं को पूरी तरह से अपमानित किया गया, अपमानित ही नहीं किया गया, उनको लज्जित किया गया ये कह के कि आपके यहाँ वर्ण व्यवस्था है या जाति व्यवस्था है, ऊंच नीच का भेद है, जो कि किसी भी सिद्धांत में नहीं है। व्यवहार में अवश्य आया, तो व्यवहार के कई कारण होते रहे हैं, और लगातार सुधारवादी आंदोलन चलते रहे हैं कि इस ऊंच नीच को भी ख़त्म किया जाए। लेकिन इस्लाम में ये सिद्धांत रूप में है, कूफू का सिद्धांत है, कहीं से भी उठा के पढ़ लीजिए। और कूफू के सिद्धांत के उपरांत भी ये कहा जाता रहा कि साहब इस्लाम तो बराबरी का मजहब है, पीस।
यहाँ तो सब बराबर होते हैं माय फोर्ट। यहाँ ये बिल्कुल गैर बराबरी का मज़हब है। सबसे पहली गैर बराबरी इसमें होती है बिलीवर नॉन बिलीवर, यानी कि मोमिन और काफिर। और वो जो गैर बराबरी है वो इतनी बड़ी होती है कि यदि आप काफिर का कत्ल भी कर दे तो भी जायज़ है। ये इस तरह का सिद्धांत है, अमानवीय, बर्बर और असभ्य। लेकिन उसको हमारे सारे लिबरल पंचमक्कार बिरादरी ने तो बना दिया Peaceful. बराबरी का सिद्धांत। Peaceful और ये religion. कहा गया कि साहब सूफी आए थे। अरे भाई, सूफियों को ये अलाउड ही नहीं है, उनको ये किया ही नहीं जा सकता। सीधे सीधे लिखा हुआ है, आप पढ़ लें सूरत अत-तौबा की जो 9वीं सूरा है, उसके जो सिद्धांत हैं 112, 13, 14 से लेके आगे तक आप उसको पढ़ लें। उसमें साफ लिखा है कि साहब कि किसी भी काफिर के लिए कोई दुआ तक नहीं की जा सकती। उसके बाद भी ये सूफी जो है झूठी मूठी दुआएं करते रहते हैं। क्या करते हैं भाई? आप क्यों इनके चक्करों में पड़ते हैं जाके? आप क्यों जाते हैं इन दरगाहों पे? जबकि कुरान में लिखा हुआ है कि किसी काफिर के लिए कोई दुआ नहीं पढ़ी जा सकती। मोहम्मद साहब तो अपनी माता के लिए दुआ नहीं पढ़ सके थे, उनको वाह। अल्लाह ने मना कर दिया था। ये तो सब कुछ सारी हदीसों में लिखा हुआ है। हदीस आप बुखारी में, मुस्लिम में, सब में लिखा हुआ है। ये तो बिल्कुल सही हदीस है, सही मतलब बिल्कुल पक्की हदीस है। तो ऐसा होने के बाद भी ये कहते हैं कि साहब यहाँ बराबरी का सिद्धांत है। और फिर उनके अंदर कितने गैर बराबरी हैं। शिया सुन्नी अलग, दोनों एक दूसरे को काफिर कहते हैं। उसके बाद सुन्नियों में जो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है मुसलमानों की, जिसके 80% आप मान सकते हैं कि यहाँ पर सुन्नी है, वे आपस में अशराफ, अजलाफ, अर्जाल, ये 3 मुख्य विभाग हैं। और अर्जाल से तो पूरी छुआछूत होती है, उनके तो पानी भी नहीं पीते। और अशराफ और अर्जाल विवाह संबंध नहीं हो सकते। अशराफ बड़े लोग हैं। कौन होते हैं ये? सैयद, शेख, पठान, मुगल और कन्वर्टेड, यानी जो अपर कास्ट या ब्राह्मण, राजपूत, त्यागी इत्यादि अगर कोई कन्वर्ट हुए तो वे, ये तो है अशराफ। और ये अशराफ जो हैं ये पूरी तरह से जकड़ के रखते हैं तकलीद का सिद्धांत। और है, तकलीद का मतलब ये होता है कि आप अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अकल का इस्तेमाल गैर वाजिब है। ये तो आपकी 16.101 उसमें कहा गया है कि अगर तुमने कोई सवाल पूछ लिया तो तुम काफिर हो तभी जाओ। भेड़ बकरियों की तरह एक आदमी को जाकर वोट जहाँ इस करके तरह आते के हैं। सिद्धांत हैं, इस तरह की गैर बराबरी है, इस तरह की ऊंच नीच है, तो वहाँ पर आपको कतई आश्चर्य नहीं होना चाहिए ये जान के कि पूरे भारत में सभी पार्टियों को मिलाकर इससे पहले सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है 1950 के पहले की जो प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज बनी थी, उसमें बिहार में एक बार पसमानदा को स्थान दिया गया था मुस्लिम कोटे में। उसके बाद से यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है संविधान के अंतर्गत, जब से चुनाव हो रहे हैं पूरे भारत में, कि मुस्लिम कोटे में किसी भी पार्टी से किसी पसमानदा मुसलमान को आज की डेट में, यानी कि एक अंसारी, यानी कि जो जुलाहा कास्ट होती है, उससे आए हुए व्यक्ति को, दानिश आज़ाद अंसारी को योगी जी ने अपने मंत्रिमंडल में स्थान देकर पूरे इस अशराफ कुनबे को और पूरे इस अशराफ विमर्श को एक जोरदार झन्नाटेदार तमाचा दिया है। जबरदस्त तमाचा। और इस तमाचे की गूंज आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, लोग क्या क्या कह रहे हैं। और आपको याद दिला दूं, मैंने भी आज एक शेर मुनव्वर राणा की तरफ से लिखा कि भाई मुनव्वर राणा साहब कह रहे हैं कि इस्लाम क्या खाक तरक्की करेगा। मुनव्वर, इस्लाम क्या खाक तरक्की करेगा मुनव्वर। जुलाहे भी अब मिनिस्टर बन रहे हैं।
ये तर्ज कहाँ से आती है? अकबर इलाहाबादी साहब जो है ना, वो हाई कोर्ट के जज थे, बड़े अशराफ थे और शायर थे। उन्होंने क्या लिखा था, ध्यान है आपको? मैं कई बार यहाँ बता चुका हूँ। उन्होंने कहा था कि उर्दू क्या खाक तरक्की करेगी, जुलाहे भी अब शायरी कर रहे हैं, अब जुलाहे मिनिस्टर बन रहे हैं, तो भाई क्या होगा हमारे अशराफों का? पसमानदा अगर आगे बढ़ जाएगा तो अशराफ का तो पूरी की पूरी जो हैसियत है और पूरा का पूरा जो उन्होंने अक़ल का इस्तेमाल पर ममानियत करके उसको उसकी वर्जना करके जो पूरे एक तबके को, जो कि 90% है, लेकिन ये कहा है कि अगर तुमने अक़ल का इस्तेमाल कर लिया तो तुम काफिर हो जाओगे। भाई अब कुरान में लिखा है और वो मुसलमान है तो कुरान के बाहर तो जा नहीं सकता। इस तरह की पाबंदियां लगा के इनके दिमाग को कैप्चर किया गया। लोग पूछते हैं ना कि भाई ये एक तरफ से एक भेड़ चाल में क्यों रहते हैं? ये भेड़ चाल में इसलिए रहते हैं कि इनके दिमाग कैप्चर्ड हैं सिद्धांत के रूप में। जो सारी की सारी किताबें हैं उनसे, शरीयत से पूरी तरह से बांधे हुए हैं। और चूँकि सिद्धांत ऐसा है जो बिल्कुल एक पक्षीय है, जो पूरी हर जगह लोगों को दो में बांटता है, बाइनरी, बिल्कुल जिस तरह से आपका डॉगमा होता है और जिस तरह से आपका कम्युनिस्ट सिद्धांत होते हैं, उस तरह से बिल्कुल एक रेजिमेंटेशन करके रखता है। और रेजिमेंटेशन आप जानते हैं ना, कभी फ़ौज की ट्रेनिंग की हो तो आपको पता होगा कि फ़ौज में बिल्कुल ये सिखाया जाता है दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, ऊपर से जो ऑर्डर आया उसको फॉलो करना है। बस यहाँ ये रेजिमेंटेशन, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि रेजिमेंटेशन किस तरह सफलतापूर्वक इस अशराफ क्लास ने किया हुआ है। योगी जी ने इसे पहचान लिया है और इस पहचान के कारण दानिश आज़ाद अंसारी बन गए हैं मंत्री और पूरी की पूरी अशराफ कुनबे के पेट में हो रहा है जबरदस्त दर्द। क्या अजीब अजीब तरह के सोशल मीडिया चल रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब के मेहनत तो करे अशराफ और लड्डू ले जाए पसमानदा। ये नहीं दिखा अब तक मुझे। मुझको तो ये बता दो किस अशराफ ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मेहनत नहीं की? सारे के सारे अशराफ ग़ज़वाए हिंद में लगे हुए हैं। सारे के सारे अशराफ जो हैं वो मुग़ल साम्राज्य की वापसी चाहते हैं। इसी वापसी का जो पूरा नैरेटिव था उसी के कारण पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन के बाद से जो यहाँ बच गए थे उनके बारे में हम आपको कितने भी नैरेटिव बता चुके हैं। वो सारे के सारे मौलाना आज़ाद के साथ मिल के बस यही था उनका कि भाई हमें तो कांग्रेस के साथ मिल के चलना है और धीरे 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 इस मुल्क पे भी इस्लाम नाजिल करना है, इस्लाम नाफिज करना है। अब लोग समझने लगे हैं। तो उसमें हमारे कई पसमानदा भाई बंधु जो आते हैं हमारे चैनल पर, उन्होंने भी काफ़ी कुछ समझाया लोगों को। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत क्रेडिट आप हमें भी दे सकते हैं जयपुर डायलॉग से। तो ये जो तमाचा है, जो इसकी गूंज चल रही है, इसके मज़े लीजिए और यहीं पर आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमें तो खैर ये सब पता भी जयपुर डायलॉग्स के माध्यम से चलता है, वरना हमें क्या पता था अशराफ क्या है, पसमानदा क्या है।